बसपा सुप्रीमो मायावती, जिन्हें हर गठबंधन की पार्टी चाहती है कि वो हमारे साथ आ जाएं, लेकिन साथ ये भी चाहती है कि अगर वो हमारे साथ नहीं तो किसी और के साथ तो बिल्कुल नहीं। लेकिन इस पूरी कश्मकश के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज सुबह सवेरे एक ट्वीट करके बम फोड़ दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक। तो प्रदेश में 4 बार सत्ता में रह चुकी बहुजन समाज पार्टी ने साफ कह दिया है कि बसपा के लिए गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल पैदा ही नहीं होता है, इसलिए फेक न्यूज ना फैलाएं। ठीक है, बहन जी कह रही हैं तो कुछ सोच समझकर ही कहा होगा, लेकिन मायावती के इस बयान के पीछे की गलत भी अब आपको समझ लेनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों के पुराने पन्ने पलटे तो बसपा के द्वारा पार्टी के नेताओं को कहा गया था कि वे मेहनत से 4 राज्यों में होने वाले चुनावों को लड़ें और विधानसभा चुनाव के जैसे नतीजे होंगे उस हिसाब से बसपा सत्ता में शामिल होगी कि नहीं होगी, ये फैसला लिया जाएगा। तो मायावती के गठबंधन में जाने की और ना जाने की पूरी कहानी इसी लाइन में छिपी हुई है। दरअसल जिन 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव हैं, इन सभी राज्यों में बसपा अपने कैडर के सहारे जहां कांग्रेस से तो लड़ ही रही है, वहीं भाजपा भी उसके लिए एक चुनौती है। तो ऐसे में बसपा कभी नहीं चाहेगी कि उसका कैडर या वोटर किसी भी तरीके से अभी कंफ्यूज हो जाए कि बसपा इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों के साथ है या फिर एनडीए गठबंधन यानी कि भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टियों के साथ है। क्योंकि अगर अभी बसपा ने गठबंधन कर लिया और उसका वोटर कंफ्यूज हुआ कि बसपा तो इस पार्टी या उस गठबंधन के साथ जाती दिख रही है, तो इस बात का सीधा फायदा या तो भाजपा को होगा या फिर कांग्रेस को, और सबसे बड़ा नुकसान तो आप जानते ही बहुजन समाज पार्टी हो सकता है। क्योंकि इन 4 राज्यों में चुनाव तो बसपा के लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इन 4 राज्यों के चुनाव के साथ बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की राजनीतिक ताकत भी दांव पर लगी हुई है। जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पटना में आकाश आनंद रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं तेलंगाना में बसपा की तरफ से वीआरएस लेकर राजनीति में आए आईएएस आरएस प्रवीण कुमार कमान संभाले हुए हैं। यहां तक कि आरएस प्रवीण कुमार को मायावती ने तेलंगाना में बसपा का मुख्यमंत्री का चेहरा तक घोषित कर दिया है। वैसे फिलहाल मायावती ने अपने ट्वीट से ये बात तो साफ कर दी है कि बसपा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, यानी कि इन 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव तक तो बिल्कुल ही नहीं करेगी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद भी नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल अभी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि राजनीति का गणित कहता है कि यहां पर चिरस्थायी कुछ नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से योगी और मोदी को अपने बयानों से लपेटने वाले ओम प्रकाश राजभर को भाजपा अपने साथ ले सकती है, 19 में सपा बसपा साथ आ सकते हैं, तमाम टूट और विरोध के बाद लालू नीतीश साथ आ सकते हैं, भाजपा महबूबा मुफ्ती गठबंधन कर सकती है, तो बसपा भी इन 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा नतीजों के बाद इस तरफ सोच सकती है। क्योंकि विधानसभा की स्थिति देखें तो हाल ही में यूपी में भले ही बसपा के पास सिर्फ एक विधायक हो, लेकिन 13% के करीब वोट होना इतना महत्वपूर्ण है जो किसी भी गठबंधन के उस खाली गैप को भर सकता है, जो हार और जीत में या जीत को हार में बदल सकता है। वहीं यूपी में इंडिया गठबंधन को अभी अखिलेश यादव आगे लेकर चल रहे हैं, जो कई बार बसपा को भाजपा के साथ मिले होने की बात कह जाते हैं कि बसपा सुप्रीमो के फैसले और ट्वीट देखकर उन्हें ये लगता है कि जैसे मायावती भाजपा के साथ मिली हुई हूं। वहीं इंडिया गठबंधन में फिट बैठना मायावती के लिए फिलहाल इतना भी कंफर्टेबल नहीं है। फिलहाल 4 राज्यों, जिनमें खास तौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे स्पष्ट बता देंगे कि बसपा को किस गठबंधन के साथ जाना चाहिए या बसपा का कैडर अकेले ही काफी है। बसपा की बात करें तो 2019 में बसपा के पास 10 लोकसभा सांसद जीत कर आए। ऐसे में बसपा के सामने अपने आधार वोट और सीटों को बचाने की चुनौती फिर भी बनी रहेगी। ऐसे में यूपी और बसपा की इस राजनीति पर आपका क्या कुछ कहना है कि बसपा गठबंधन करेगी या नहीं करेगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।